सऊदी अरब और रूस की तरफ से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $72 प्रति बैरल तक आ गया, जो करीब 6 महीने का निचला स्तर है। इस बीच खबर यह है कि ओपेक प्लस संगठन के देश कच्चे तेल के उत्पादन में लंबी कटौती की योजना बना रहे हैं। ऐसी घोषणा हुई तो कीमतों में तेजी आ सकती है। एक दूसरी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रूस करीब 1000 डार्क फ्लीट टैंकर्स के जरिए दुनिया भर में अपने कच्चे तेल की सप्लाई कर रहा है। सर, ओपेक की तैयारी क्या है? आपको मुलाकात याद है जो एक हफ्ते पहले हुई थी, जब हम रूस के राष्ट्रपति पुतिन मास्को से मिलने के लिए रियाद पहुंचे थे और उन्होंने सऊदी सुल्तान और उसके बाद अमीरात के सुल्तान से बातचीत की थी। उस समय हमने आपको संकेत दिया था कि ओपेक किसी बड़ी तैयारी में है। अब जो कच्चे तेल की कीमतों में बाजार का स्तर दिख रहा है, उससे दो बड़े महत्वपूर्ण संकेत भविष्य के बारे में मिल रहे हैं। इस समय इस स्थिति में कच्चे तेल की कीमतें $70-72 के आसपास हैं। अगले साल मंदी की संभावना गहरा रही है। कलंगटाट की रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया है कि ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। चीन जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वो धीमी पड़ रही है। दुनिया के ज़्यादातर बाजारों में लग रहा है कि 2024 तक वो जो ड्रेडेड या जो रिसेशन की संभावना थी वो आ जाएगी, और उसका असर हमें कच्चे तेल के सौदों पर दिख रहा है, क्योंकि कच्चे तेल के सौदे भविष्य का संकेत होते हैं। इसीलिए फ्यूचर्स के भाव हम आपको बताते हैं, जो ब्रेंट का फ्यूचर्स होता है। कच्चा तेल अर्थव्यवस्था के भविष्य का सबसे शुरुआती और मजबूत संकेत होता है। यहाँ से अब ओपेक देशों के लिए ये चुनौती है कि उन्हें कच्चे तेल की कीमतें हर हाल में $80 से $90 तक रखनी है। 70 उनका अधिकतम स्तर है। 70 से नीचे जाते ही उनके लिए चुनौतियां शुरू हो जाएंगी, और इसलिए ऐसा संकेत है कि ओपेक देश अब एक लॉन्ग टर्म कट के प्लान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ा शिफ्ट इसलिए है कि आमतौर पर ओपेक देश लंबी अवधि की कटौती के कार्यक्रम नहीं बनाते हैं। उनके कटौती के कार्यक्रम 6 महीने 1 साल के होते हैं, और उसके बाद वो बाजार में मांग का अनुमान लगाकर उत्पादन में बढ़ोतरी या कमी करते हैं। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि 3 से 5 साल की कटौती का प्लान आने वाले समय में आएगा। जो शुरुआती संकेत हमें बाजार से मिले वो कुछ ऐसे ही हैं। ओपेक देशों की अगली बैठक में शायद इस तरीके का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसमें कि दुनिया भर के तेल उत्पादक देश लंबे समय के लिए कच्चे तेल उत्पादन की कटौती को रखेंगे, जिससे बाजार को संकेत मिल सके कि तेल का उत्पादन अगले 4-5 साल तक नहीं बढ़ेगा और कीमतें ऊपर रहे। इसके बाद एक और पहलू है, जो बात शुभम ने आपको शुरुआत में बताई, कि इस सब के बाद भी आखिर कच्चे तेल की कीमतों में वो बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही, और उसकी वजह वो डार्क फ्लीट है। हम आपको अपने पिछले कार्यक्रमों में बताते रहे हैं कि पूरी दुनिया में 1000 से ज़्यादा ऐसे टैंकर हैं जो वेनेजुएला, ईरान और रूस का तेल लेकर पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। ये प्रतिबंध वाले देश हैं, इनका तेल सामान्य व्यवस्थाओं से नहीं बेचा जा सकता। इस तेल का एक बड़ा बाजार तैयार हो गया, जिसे ओपेक और दुनिया के देश रोक नहीं पा रहे हैं। हाल में एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इनका सबसे बड़ा हिस्सा ग्रीस की खाड़ी है, जहां पर किसी देश का एक ऑयल टैंकर आता है और फिर एक डार्क फ्लीट वहाँ से उस ऑयल को उसको वापस उसमें ट्रांसफ़र करता है, और उसके बाद वो चीन या भारत के बाज़ारों की तरफ उसे तेल को रवाना किया जाता है। डार्क फ्लीट दुनिया के ट्रैकिंग मैप पर दिखाई भी नहीं देते हैं, ऐसा माना जाता है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अवैध रूप से या जो प्रतिबंधों के वाला तेल पहुंच रहा, उसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में कमी आ रही? ओपेक देशों ने खुलकर इस पर अभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों को लेकर ओपेक की रणनीति में आने वाले समय में बड़ा बदलाव हो सकता है।